जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आपको पता होगा, इंडियन आर्मी ने 20 जून को यानी कल ही इंडियन आर्मी ने अग्निवीरों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अग्नि अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे भारत में आपको पता ही होगा, पूरे भारत में किस तरह से भारतपन का ऐलान आज किया गया। प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहे हैं। तो अग्निवीरों के क्यों? क्योंकि इनकी सर्विस 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, 17.5 से लेकर के और 23 साल, 2 साल तो इसमें पैंडमिक की वजह से 2 साल इसमें क्या दिया गया है, 2 साल की छूट दी गई, यानी 17.5 से 22 साल तक इसमें है, 2 साल छूट दिया गया तो 23 हो जाएगा, 21 है, 21 तक है तो 2 साल छूट दिया गया इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से। एयरफोर्स की भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम देखिए इस समय इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसके देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या नोटिफिकेशन है, ये देख सकते हैं। ये इंडियन आर्मी है सर, ये इंडियन आर्मी के सारे जवान हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ये दिन रात तैनात होते हैं। इनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल लिए ये दिन रात आंधी हो तूफान हो हमेशा सरहद की रक्षा करते हैं और अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन जवानों को जो आजीवन सेना में अपना सर्वोच्च बलिदान देना चाहते हैं, उनको सर्विस केवल 4 साल ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इस स्कीम को लेकर भारत सरकार का बहुत विरोध हो रहा था। आज 21 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया था। गुरुग्राम देख सकते हैं, जो वहाँ की सड़कें हैं, प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए, स्टेशनों पर रेलों को आग के हवाले कर दिया गया। ये मतलब सही नहीं है। ये मतलब किसी भी देश की संपत्ति को आग के हवाले करना ये देश के लिए उचित नहीं होता, किसी भी देश के लिए उचित नहीं होता। लेकिन सरकार को इस बात को समझनी चाहिए थी कि युवाओं को जज्बा होता है, जो बचपन से जन्म लेते हैं उनके दिल में एक ही तमन्ना होती है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना और आजीवन इंडियन आर्मी के तहत भारत माँ की सेवा करना है, अपना सर्वोच्च बलिदान देना है, अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना है। अब उनका सपना 4 साल तक दे सकते हैं, ये चीज़ें 4 साल में इनको करना होगा। तो इंडियन आर्मी ने इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। देखिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम आते हैं, नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं, देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन इसका ये रहा है। यहाँ इसके देखते हैं, देख सकते हैं ये क्या है, अग्निवीर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 20 जून 2022 को इन्होंने रिलीज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन पे देखेंगे, देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, जहाँ तक हो पाता है। ये देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, इसको सही से लगाओ। यहाँ देखो, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। जो बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पिछड़ जाएगा तो वो क्या करे, मैंडेटरी है, उसके बिना वो रैली भर्ती देख नहीं सकता। और कब से होगा, 1 अक्टूबर से शायद 1 अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट हो जाएंगी और रजिस्ट्रेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए all candidates to log log in to join Indian Army वेबसाइट, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका क्या एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को अभी हमने विजिट किया है
उसी पर नोटिफिकेशन उसी वेबसाइट से ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन विल बी द ओपन, ओपन हो गया, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, ओपन हो गया है। और देखिए फ्रॉम जुलाई 2022 में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। जुलाई के शायद फर्स्ट या लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। और आप इस पर जाके क्या अग्निवीर जितने भी अग्निवीर उस पर जाके रजिस्टर कर पाएंगे। इसमें कौन कौन सी स्कीम है, जनरल ड्यूटी के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए देखिए, जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए, और जीडी के लिए अग्निवीर, देखिए अग्निवीर ये टेक्निकल के लिए भी है। और अग्निवीर जो है, अग्निवीर एक देखिए ये टेक्निकल है, अग्निवीर टेक्निकल है, ये भी है। और यहाँ देख सकते हैं इसमें कई दिया है, यहाँ देख सकते हैं अग्निवीर क्लर्क हो गया, अग्निवीर ये भी है, स्टोर कीपर हो गया, टेक्निकल हो गया, ये है। इसमें ये सारे चीज़ दे ट्रेडमैन के लिए भी है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। अगर देखिए हम यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, जूम करते हैं, देखिए अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आपका कितना परसेंट है, मान लीजिए 44% है, 44% है, तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं, जीडी के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब आते हैं ये जीडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप 12th में है और आपका नंबर कितना है, अगर आप 60% है यानी 50 पर, अगर 50% है आपका नंबर, 50% है, तो आप किसके लिए, टेक्निकल के लिए एलिजिबल है, टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं आप। अच्छा, अगर आपका नंबर 60% है तो आप कलर के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए आप 12 पास है, मान लीजिए आप इंटर पास है, इसको लिख दिया मैंने, इसको हटा दिया। मान लीजिए आप 12 पास है, मान लीजिए आप इंटर पास है और आप 60% है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप कलर के लिए एलिजिबल हैं, कलर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, यदि आप 10वीं में, ये देखिए अगर आप 10वीं में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, मान लो आपको 10वीं में 33% अंक से पास है, तो आप ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि अच्छा अगर आप 8वीं पास है, तो 8वीं पास है तो इसके लिए भी वैकेंसी है, 33% के साथ अगर 8वीं भी पास है तो भी आप ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ट्रेडमैन के लिए जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे सब। अच्छा, ये तो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहा। और हम आते हैं, अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये तो आपने समझा, इसमें जो स्कीम है इसके बारे में देख लिया, स्कीम क्या क्या हो सकती हैं, ये स्पेशल इंट्रैक्शन था, आप देख लिया। ये देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, 1985 का जो सर्विस ड्यूरेशन 4 ईयर का रखा है उसी के इंक्लूडिंग ये रूल लाया गया है। अग्निवीर इनरोल द सब्जेक्ट इंडियन एक्ट 1900, मतलब इसका जो रूल होगा आपको मानना पड़ेगा। 4 साल का आपको एक बहुत सारी ट्रेनिंग के अनुसार आपको बहुत सारा स्किल सीखने को मिलता है, तो उसमें बहुत सारा आर्मी का रूल्स होता है, उसको पालन करना होगा आपको। सर्विस जो होता है, सर्विस के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्या क्या सर्विस में क्या रहने वाला है, और आपको डिसिप्लिन उसमें सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अग्निवीर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैंने बता ही दिया है। इनरोल, यहाँ देखिए इनरोल
ये क्या है, ये पढ़ना जानना जरूरी है। एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर किसको दिया जाएगा? तो इसमें देखिए भैया, सबको रेगुलर नहीं रखा जाएगा, इन्होंने साफ सब बोल दिया है जितना भी वैकेंसी इसका 25% रेगुलर रख लिया जाएगा। यानी 25% जो उसमें जितने भी होंगे 100% में से 25% होनहार युवाओं को, अग्निवीरों को परमानेंट रेगुलर रख लिया जाएगा और 75% को 4 साल के बाद 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा, यानी सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में अन्य जगह हालांकि सरकार ने इतना विरोध और इतना मतलब सब कुछ होने के बाद सरकार ने कहा कि इनको तरह तरह की इसमें डिग्रियां भी दी जाएंगी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आनंद महिंद्रा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि अग्निवीरों को विशेष करके उसमें छोड़ दिया जाएगा, अग्निवीरों को अपनी कंपनी में जगह देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हालांकि आगे से चलता आ रहा है, जितने अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसमें उन 16,000 आर्मी के जो रिटायरमेंट हैं 35 से 36 साल के लगभग में जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको वो रखा हुआ है। जहाँ उसका मान लीजिए कोल माइंस है या ऐसे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर इसको डिप्लॉयमेंट कर देता है ऐसे लोगों को। तो ये चीज़ देख 25% लोग क्या होंगे रेगुलर बेस पर रखे जाएंगे। तो ये दिखिए दिया, तो ये हम यहाँ लाना चाहेंगे आपको, ये तो बता ही दिया मेन में चीज़। लीव देखिए, एनुअल जो छुट्टी होती है लीव, ये मतलब पर ईयर 30 डे का होगा। एनुअल यानी छुट्टी 30 दिन की साल भर में ले सकता है, यानी 4 महीने की छुट्टी है, 4 साल की ड्यूटी। और बेस्ड ऑन मेडिकल, यानी मेडिकल सुविधा बेस्ड मिलेगी, जो मिलती आ रही है वही मेडिकल सुविधा इसमें भी मिलेगी। और आगे आते हैं, ये पेमेंट एनरोलमेंट ये जानना जरूरी है, ये तो मेन है पेमेंट। ये पेमेंट की स्थिति देखिए कब मिलेगी, अग्निवीर पैकेज, अग्निवीर पैकेज के अनुसार काम करना है, ये तो हाल है, सरकार ऐसा भी हाल कर दिया। ये देखिए पेमेंट क्या, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे 30,000 रुपये, और सेकेंड ईयर में क्या मिलेंगे 33,000 रुपये, और जैसे जैसे आप मान लीजिए थर्ड ईयर में गए, तीसरे साल में आपको क्या मिलेगा 36,000 रुपये, और चौथे साल में आपको मिलेगा 40,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद से आप रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो सैलरी का मान लीजिए इतना परसेंट 30% क्या होगा, 30% रखी जाएगी पैकेज में, पैकेज के रूप में लिया जाएगा, 30% रखा जाएगा, यानी ये तो मिलेगा मिलेगा पर मंथ। और एक्स्ट्रा 30% जो मिलनी थी आपको उसमें 30% रखा जाएगा, जो आपको एक फंड के रूप में दिया जाएगा जब रिटायरमेंट होंगे तब। कब दिया जाएगा ये देखिए, कब दिया जाएगा ये सेवानिधि पैकेज में आपका स्टोर होता रहेगा। और 4 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो ये 5.02 लाख will be the matched by GOI अमाउंट। ये कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 10 लाख, नहीं 10 लाख के रुपए में 10.04 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद, ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो यही है। उसके बाद से आपको प्राइवेट सेक्टर में या फिट है तो सेना में ही रख लिया जाएगा। तो ये देखिए सेवानिधि है, सेवानिधि पैकेज में आपका स्टोर होगा, फिर वही पैसा मिलेगा, सैलरी से कटेगा। अभी सारा नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो देखिए 1 अक्टूबर 2022 से इसका क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले क्या होगा, इसको जूम करो, पहले ये बताएं कि क्या क्या होगा, पहले जूम कर रहा हूँ लिखने के लिए। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, उसके बाद से क्या होगा, फिजिकल के बाद होगा मेडिकल होता है, जो फिजिकल निकालेगा। दौड़ फिजिकल में देखिए 1600 मीटर की रेस होगी, तो 5.4 5 पॉइंट मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड में लगाना होगा आपको,
1600 मीटर और 9 फीट का एक गड्ढा होता है, उसे छलांग लगाकर पार करना होता है। बाकी तो आप जिग जैग में बैलेंस करना होता है, वो तो कर ही लेंगे। तो फिजिकल होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद से आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिजिकल उसके बाद मेडिकल, उसके बाद से आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद से रिटन हो जाएगा, रिटन यानी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद से आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना है जानने कब तक है, 17.5 से 23 साल तक की 23 साल की जिनकी एज है वो दे सकते हैं। हम जानते हैं 21 साल था, लेकिन तो क्या किया गया, पैंडमिक की वजह से 2 साल इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज एजुकेशन देखिए, यहाँ दे रखा है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, 33% अंक आना जरूरी है। हाँ, 33% इसके ट्रेडमैन के लिए, इसमें नहीं है। जीडी के लिए 45% नंबर आना चाहिए, अग्निवीर, हाँ, एंड 33% इज सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग द, मतलब वही जो मैंने बताया वही है। जीडी के लिए 45% आना अनिवार्य है, और एज 17.5 से 23.5 मैंने बताया ही है। अब यहाँ चाहिए, इसमें क्या दिया, अग्निवीर टेक्निकल के लिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए देखिए 10+2 इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस विथ फिजिक्स, साइंस में क्या होना चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, के साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए, उसके साथ 50% अंक से पास होना चाहिए। तो ये टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएगा। हाँ, या 10+2 हो, इंटरमीडिएट एग्जाम पास हो, एनी बोर्ड से, मतलब किसी भी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से हो, पास होना चाहिए। बीडी और सेंट्रल एंड, मतलब सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से किसी होना चाहिए, एंड INOS एंड ITI भी हो तभी भी हो जाएगा। ये भी 17.5 है, इनकी भी एज कितना रखी गई है, इनकी भी एज 17.5 ही है, देख सकते हैं इनकी एज भी 17.5 से 23 साल तक रखी गई है। अब आते हैं इसमें, ये क्या है, अग्निवीर कलर के लिए 60% होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है इसमें, और एनी स्टेट या मतलब किसी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से पास है तो इसमें 60% मार्क होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए है, एंड मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट, यानी और मिनिमम सभी सब्जेक्ट में 50% अंक होने चाहिए, तभी अब इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। एज की लिमिट वही है, 17.5 से 23 रखी गई है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या, अग्निवीर वो तो टेक्निकल के लिए था, ये ऑल आर्म्स के लिए है, ट्रेडमैन्स के लिए। ये देखिए 10वीं पास होना चाहिए, और ये क्या है, 33% अंक होने अनिवार्य है, 17.5 से 23.5 से भी है। अब आते हैं 8th पास वालों के लिए भी वैकेंसी, हाँ 8th पास, क्लास 8 पास हो, और एकदम मिनिमम नंबर है पास होना चाहिए, बस 33% नंबर से इस सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये भी क्या है, इसमें अप्लाई कर पाएंगे रिटायरमेंट्स की वैकेंसी। तो हालांकि मैंने सब जने की हाइट जाने रहे हैं, जो इसकी पॉलिसी रही है, सब बच्चे जानते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। और ये देखिए कैटेगरी वाइज कुछ रिलेशंस भी मिलेंगे, देखिए अब इसे देख सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन है, कितनी कितनी है एज रिलेशंस, और ग्रुप ए में क्या क्या चीज़ें हैं, मार्क्स कितना मिलेंगे, किसके किसके मार्क्स, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ये दौड़ देखिए,
अगर दौड़ आप 5 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करते हैं तो आपको पूरा का पूरा 60 नंबर मिलेगा है। अब पुशअप जो होता है उस, और ये क्या ग्रुप सेकेंड में अगर आप 30 से यानी 30 पार कर जाते हैं, 5 मिनट 30 सेकेंड से पार कर जाते हैं, 5 मिनट 45 सेकेंड आते हैं तो 48 नंबर मिलेगा। यानी कितने नंबर घट गया, 12 नंबर घट जा रहा है। और इसमें पुशअप के नंबर हैं, जैसे 9 हो गया, इसमें से 40-40 का ये तो करना ही है। 10 करते हैं तो 40 मार्क मिलेगा, 10 पुशअप करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। इसमें क्या 9 करते हैं तो 33 मिलेगा, 8 करते हैं तो 27 मिलेगा, 7 करते हैं 21 मिलेगा, 6 करते हैं तो 16 मिलेगा, और इससे कम करेंगे तो फेल मिलेगा, यानी फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई, नीड टू द क्वालिफाई, यानी इसमें तो क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, जय हिंद।